मुझे ये भी खुशी है कि माता अहिल्याबाई होलकर जी, हम सब जानते भी हैं कि उन्होंने अपने जीवन में हमारे धर्म की रक्षा के लिए लगातार निरंतर काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि कुछ ऐसे मुगलों ने हमारे उन धार्मिक जो स्थान थे उनको नष्ट करने का काम किया, परंतु माता अहिल्याबाई होलकर जी वो ऐसी हमारी मातेश्वरी थी जिन्होंने अपने खजाने के मुंह उन हमारे धार्मिक स्थानों के जीर्णोद्धार के लिए खोल दिए। ऐसी हमारी माता अहिल्याबाई होलकर थी। चाहे काशी विश्वनाथ के मंदिर की बात हो, चाहे सोमनाथ के मंदिर की बात हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी के मथुरा अयोध्या की बात हो, बद्रीनाथ या रामेश्वर की बात हो, भाइयों अहिल्याबाई ने उनका पूर्ण निर्माण कराने का काम मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। उन्होंने न केवल मंदिर बनवाए बल्कि धर्म, संस्कृति और आस्था को फिर से जीवित करने का काम माता अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। उसके इस महा योगदान को मैं नमन करते हैं, हम सब मिलकर के उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। वर्ष 2019 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा जहां विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया है, उस कॉरिडोर के पास माता अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति लगाने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों हमें इस बात की बड़ी खुशी है। यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ धाम जो कॉरिडोर है उसका निर्माण वो मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के ही कार्यों का ये विस्तार है। जो काम माता अहिल्याबाई होलकर जी छोड़ करके वो चले गए थे उसको आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है, ये भारत माँ का लाल वो नरेंद्र मोदी उनके कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मुझे खुशी है इस बात की। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी जानती थी कि भारत की आत्मा इनके मंदिरों, इनकी परंपराओं और इसकी सभ्यता में बसती है और उस आत्मा को उन्होंने अपने हाथों से माता अहिल्याबाई होलकर जी ने संवारा है। हमें खुशी है इस बात की। आज जब हम विरासत से विकास की बात करते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब एक शब्द बोलते हैं कि विरासत से विकास, तो हम उसी विचार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं जो माता अहिल्याबाई होलकर जी ने हमें मार्ग दिखाया है। ये यही हमारी विरासत है और इस विरासत को लेकर के ये देश गति से आगे बढ़ रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि माता अहिल्याबाई होलकर जी केवल एक शासक नहीं थी, नारी शक्ति की जीती जागती वो मिसाल थी। हम सब जानते हैं जब मल्हार राव पंजाब में थे, उस समय ग्वालियर में होलकर साम्राज्य पर जो संकट आ गया था, सैन्य नेतृत्व की आवश्यकता थी, लेकिन प्रमुख सेनापति मौजूद नहीं थे। तब अहिल्याबाई जी ने स्वयं मोर्चा संभाला। वे सेना के साथ ग्वालियर पहुंची और युद्ध की रणनीति उन्होंने तैयार करके केवल मानसिक साहस नहीं दिखाया बल्कि युद्ध क्षेत्र के उपस्थित अपनी उपस्थिति भी वो दर्ज कराई और आगे आकर के उनके साथ उनको एक मुंह तोड़ जवाब देने का काम माता अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। मित्रों, यह पहली बार था जब एक स्त्री ने पुरुष प्रधान सैन्य प्रणाली में सेना नायिका के रूप में जीत दिलवाने का काम
माता अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। उनके कौशल नेतृत्व से शत्रु ने अपनी हार मान करके वो पीछे हटने का निर्णय उन्होंने लिया है। यह घटना ये सिद्ध करती है कि नारी सिर्फ शांति का प्रतीक नहीं है, संकट में इसके समय में ये शक्ति का रूप भी है। ये माता अहिल्याबाई होलकर जी ने ये सिद्ध किया है।